हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम पौधे की बाह्य आकारिकी का अध्ययन करते हैं, यानी कि बाहर से देखने में पौधे में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं, जिनके आधार पे हम पहचान कर सकें ये टेरिडोफाइट है। और एनाटॉमी यानी उसके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान कर सकें कि ये टेरिडोफाइट है और कौन सा टेरिडोफाइट है, अदर प्लांट से इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो इस सब की स्टडी हम आज के टॉपिक में करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके विभिन्न परीक्षाओं, कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, नीट, सीयूईटी, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टेट बोर्ड्स क्लास 11, 12, नीट एट्सेट्रा, इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोफाइट। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है मेन प्लांट बॉडी वो डिप्लॉयड होती है, यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रहती है। मेन डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट की है और वही मेन प्लांट बॉडी भी वही रहती है। एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन स्टार्टिंग में प्रोथैलस बन के आता है, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, मीन्स गैमेटोफिटिक फेज होगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है, गैमेटोफिटिक फेज फॉलोड बाय द स्पोरोफिटिक फेज रहती है। फिलहाल इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लीजिए आप स्पोरोफाइट के, यानी इसका स्पोरोफाइट बाहर से देखने पर कैसा लगता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोफाइट, जनरल फीचर्स, हाउ डू इट लुक लाइक। स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट, इसकी मुख्य अवस्था को स्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि डोमिनेंट फेज होती है, लंबे समय तक रहती है। स्पोरोफाइट स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट लाइफ जिसकी चलती है, मीन्स आपने देखा था ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट वाज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, बट हियर द स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि पौधा जो है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहता है। वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट प्रायः क्लोरोफिलस होता है, यानी ग्रीन कलर का होगा। साइज़ में ये छोटे बड़े सब तरीके के होते हैं, इससे हमने बात की थी। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला। अच्छा, एजोला की इम्पोर्टेंस और भी थी कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्रॉप फील्ड्स के लिए। रूट के करैक्टर्स देखिए, ट्रियो रूट्स पाई जाती हैं इनमें, यानी राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं जो कि ब्रायोफाइट्स में थे। ऑरिजिन रूट्स का स्टेम से है, इसीलिए एडवेंटिशियस टाइप की हैं। आप जानते हैं रेडिकुलर के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। एंड द रूट टाइप इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। स्ट्रक्चर in the root, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, the radial vascular system, and this point is related to the anatomy of the pteridophytes. तो हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए स्टेम पे, स्टेम जनरली क्या है, अंडरग्राउंड रहेगा और ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, राइजोइड और राइजोम में डिफरेंस होता है। राइजोइड आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि ब्रायोफाइट में बड़े थे, एंड राइजोम आर द स्टेम। एक्चुअली दे आर स्टेम बट दे आर अंडरग्राउंड, है तो तना लेकिन ज़मीन के नीचे होते हैं, इसीलिए उनको राइजोम बोला जाता है। और इरेक्ट तना भी होता है जो सीधे ऊपर रहेगा, मिट्टी के अंदर नहीं रहेगा। तो दोनों टाइप के इसमें स्टेम देखने को मिलते हैं। राइजोम भूमिगत तना होता है, क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, यानी कि ज़मीन के समानांतर चलेगा, जिस पर स्केल लिप्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स ये लगी होती हैं। एरियल स्टेम, इरेक्ट ब्रांच्ड जॉइंटेड
या फिर अनब्रांच्ड हो सकता है। स्टील की बात करें तो तने में प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील से लेकर पॉलीसाइक्लिक स्टील तक पाई जाती हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। चूँकि हम स्टेम की ही बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए इसमें। स्टेम बहुत ही छोटा होता है ओफियोग्लासम में और ड्रायोप्टेरिस। लार्ज अगर स्टेम की बात करते हैं तो टेरिडियम में देखने को मिलता है। पार्शियली अंडरग्राउंड एंड पार्शियली एरियल, यानी थोड़ा ज़मीन के अंदर भी है थोड़ा बाहर भी है, तो ऐसी कंडीशन ड्रायोप्टेरिस और इक्विसिस्टम में देखने को मिलती है। स्टेम में भी क्लाइंबर यानी चढ़ने वाला हो सकता है दूसरे पे, तो ऐसा लाइगोडियम में मिलता है। स्टेम विद नोड्स एंड इंटरनोड्स, सिंपल बात है, इक्विस्टम में अच्छे से पता है। और मार्शेलिया में भी नोड इंटरनोड मिलते हैं। सिमेट्री इसकी कैसी होगी, डॉर्सिवेंट्रल या कभी कभी रेडियल भी हो सकती है। सिलेजनेला में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं स्टेम में, जो कि जिनमें की रूट होती हैं और इनको हम राइजोफोर कहते हैं। आइजोइड्स में स्टेम में कॉर्म मिलता है, कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर है आइजोइड्स का। आइसोइड्स एक स्पेशल टाइप का प्लांट है टेरिडोफाइट, और इसके इस टाइप के कॉर्म वाले स्ट्रक्चर को हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। वहीं अगर हम रूट की बात करें तो रूट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। इसमें प्राइमरी रूट जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम टाइम तक रहते हैं, और उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स अगर निकलती हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। तो मेन इसमें रूट जो है लंबे टाइम तक रहने वाली वो एडवेंटिशियस रूट्स ही रहती हैं। एम्ब्रियोनिक रूट्स जो होती हैं वो एक्सोजेनस होती हैं, कम टाइम के लिए रहती हैं, जबकि एडवेंटिशियस रूट्स एंडोजेनस होती हैं ओरिजिन में। राइनिया और साइलोटम में रूट जैसा कुछ नहीं पाया जाता है, ये इनकी स्पेशल कैरेक्टर बाकी में मिलते हैं। और अगर बात करें तो रूट नहीं है तो राइनिया में एब्जॉर्प्शन किससे होगा, सिंपल सी बात है, ये जैसे कि ब्रायोफाइट्स में होता था वैसे यहाँ पर भी राइजोइड्स रहेंगे और राइजोइड्स की हेल्प से इनमें एब्जॉर्प्शन होता है। स्टेम की ब्रांचिंग मोनोपोडियल से लेकर डाइकोटोमस हमने जैसे कि बताया था हो सकती है, और लाइगोडियम, मार्सिलिया, इनमें ऐसा मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी रहती है। स्टेम जनरली ग्रीन होगा, हर्बेसियस, वो हमने बात की है जो भी पीछे। लेकिन हाँ, फर्न में वुडी स्टेम मिलता है, जैसे कि राइनिया साइलोटम में बताया था रूट्स नहीं होती हैं, तो ऐसे ही राइनिया साइलोटम में पत्तियां भी नहीं होती हैं। ये स्टार्टिंग के टेरिडोफाइट्स हैं। नाउ वी शुड हैव अ लुक ओवर लीव्स मॉर्फोलॉजी। तो कैसी पत्तियां होती हैं, दो प्रकार की हैं, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। माइक्रोफिलस छोटी पत्तियां, मेगाफिलस बड़ी पत्तियां। माइक्रोफिलस पत्तियों की बात करें तो इनमें कोई वेनेशन अगर नहीं पाई जाती है तो ऐसी पत्तियां स्लेजनेला में मिलेंगी, यानी कि माइक्रोफिलस हैं और कोई वेनेशन भी इनमें नहीं है। लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, इक्विस्टम, इनकी पत्तियां रिड्यूस्ड भी होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। स्केली लीव्स इक्विस्टम में मिलती हैं। इनमें ड्यू टू लीफ ट्रेस नो लीफ गैस फाउंड इन माइक्रोफिलस लीव्स। स्लेजनेला में लिग्यूल भी पाया जाता है पत्तियों के साथ। ये माइक्रोफिलस लीफ के प्रॉपर्टीज हैं। माइक्रोफिलस यानी कि इसको हम मेगाफिलस भी कहते हैं, बड़ी पत्तियाँ। ये पॉमेट टाइप की मिलेंगी, पॉमेट स्ट्रक्चर टाइप की, जैसे एक्टिनोप्टेरिस, लाइगोडियम, ड्रायोप्टेरिस, इनमें देखने को मिलती हैं। टेरिस्टेरिडियम में भी इसी टाइप की लीव्स मिलती हैं। ड्यू टू लीफ ट्रेस लीफ गैप इज प्रेजेंट इन मेगाफिलस टाइप ऑफ द लीव्स, जबकि माइक्रोफिलस में नो लीफ गैप होता है, मेगाफिलस में लीफ गैप पाया जाता है। और हाँ, मेगाफिलस में सर्सिनेट वर्नेशन भी मिलता है, जो कि ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया में देखने को मिलता है। सर्सिनेट वर्नेशन, अगर आपने थोड़ा ध्यान हो, इस तरीके से रोटेटेड टाइप की लीफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिलेगा। अच्छा, वो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया होती हैं उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं,
और ये फर्न जैसे प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। क्लोज्ड लीव्स मार्शिलिया में होती हैं। इन लीव्स में वेन्स मिलेंगी तो वेनेशन में पाई जाती है कुछ में, और जिनमें होती है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनमें पत्तियां जो हैं ग्रीन होंगी, फोटोसिंथेटिक होंगी और फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। और ये भी बताया था वो पत्तियां जिनमें कि स्पोर्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ द स्पोर्स, तो जिसको हमने सोरस बोला था, सोराई। तो ये स्ट्रक्चर जिनके मिलते हैं ऐसी पत्तियों को हम ये फ्रंट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसकी मॉर्फोलॉजी में आप सीधे देखते हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, फ्रंट पर्ण, फेडिबल हेड। ये सर्जिनेट वर्नेशन आपको बताया था इस टाइप का। तो ये देखिए राइजोम, ये स्टेम है लेकिन ये अंडरग्राउंड है, ये मिट्टी इस तरीके से ज़मीन के नीचे होगा, और इसमें ये एडवेंटिशियस रूट्स निकली हुई हैं। पत्तियां द्विपक्षीय रूप से विभाजित पिन्नेट टाइप की हैं। पिन्नेट यानी पॉमेट और पिन्नेट दो टाइप के कंडीशन बताइए। दोनों टाइप की, किसी में कैसी मिलती है। फेडिबल युवा पत्तियों में कुंडलित रूप की संरचनाएं हैं जो आपको बताइए। राइजोम भूमिगत होता है, शाखित तथा, जिस पर इसके लिए लीव्स मिलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी। राइजोम नीचे भाग से निकलती हैं और मृदा में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, लीफ एंड ब्रांचेस। पत्तियाँ कैसी होती हैं, उनमें शाखाएं किस प्रकार से हैं। तो इसमें हम पहले बात करते हैं लीव्स की। जनरल फीचर स्ट्रक्चर। लीव्स अपेंडिकुलर होती हैं, नोड्स पर लगती हैं, सिंपल बात है, हम सबको पता है। लीफ बेस पर लीफ स्केल्स, छोटी पत्तियां उपस्थित हो सकती हैं। लीफ स्ट्रक्चर से लीव्स दो प्रकार की होती हैं, माइक्रोफिलस, मेगाफिलस। अभी हमने बात की वेनेशन। माइक्रोफिल्स में एक अनब्रांच्ड वेन, सिंगल वेन होती है, जबकि मेगाफिलस में मल्टीपल ब्रांच्ड वेन्स मिलती हैं। लीव्स में स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस पर उपस्थित होते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। लीव्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के रूप में काम करती है। ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग का विकास डाइकोटोमस द्विशाखित रूप से होता है। सिंपल टाइप की हो सकती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग की बात करें तो एक शूट के एपेक्स पर विभाजन होकर दो बराबर शाखाएं बनाती हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट टाइप्स, इक्वल डाइकोटोमी हो सकती है और अनइक्वल डाइकोटोमी भी हो सकती है। शाखन का विकास एरियल स्टेम, इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट, दो टाइप का हो सकता है, सीधा ऊपर के लिए गया हो, या फिर ब्रांचिंग हो सकती है कि प्रोस्ट्रेट इस तरीके से नीचे भी जा सकती है। ब्रांचिंग पैटर्न से प्लांट का रूप एवं आकार निर्धारित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहने वाले हैं, माइक्रोफिल्स वाले पौधों में वेस्कुलर सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपल होता है, जबकि मेगाफिलस वाले पौधों के वेस्कुलर सिस्टम में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। टाइप ऑफ लीव्स देखिए, माइक्रोफिलस छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, मेगाफिलस बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। सिंगल अनब्रांच्ड वेन इसकी एनाटॉमी में, जबकि मेगाफिलस में बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और मैनी ब्रांच्ड वेन्स मिलती हैं इसकी एनाटॉमी में। माइक्रोफिलस का एग्जांपल देख लीजिए, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला। मेगाफिल का एग्जांपल टेरिस ड्रायोप्टेरिस मार्शिलिया। टाइप्स ऑफ डाइकोटोमस ब्रांचिंग, इक्वल डाइकोटोमी, जैसे कि हर बार शाखाएं बराबर विभाजित होती हैं, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम। अनइक्वल में दो शाखाओं में से एक लंबी हो जाती है, एक छोटी रह जाती है, जैसे कि स्लेजिनेला में। तो ये ब्रांचिंग दो टाइप। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, इसीलिए इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इनके वेस्कुलर बंडल्स में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। जाइलम और फ्लोएम में भी अगर देखा जाए तो इनके कंपोनेंट सारे इसमें नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। जाइलम के कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम बेसल्स। जाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, जबकि जाइलम बेसल्स आर एब्सेंट। इन टेरिडोफाइट्स में जाइलम बेसल्स
नहीं मिलती हैं, लेकिन फॉल्स वेसल्स देखने को मिलती हैं। और फॉल्स वेसल्स किन किन में होती हैं आप नोट कर लीजिए। स्लेजनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरेस और एक्टिनोप्टेरिस एट्सेट्रा इनमें देखने को मिलती हैं। फ्लोएम के कंपोनेंट हैं, उनमें जनरली सीप सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तो पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो मिलने वाली हैं, लेकिन ये इक्विसिटम जिंजिशियम और इक्विसिटम अरवेंस में नहीं मिलती। इनमें क्या मिलता है? सीप ट्यूब, सीप सेल्स नहीं मिलती हैं। सीप ट्यूब वैसे तो एडवांस प्लांट्स का करेक्टर है, तो लेकिन इक्विसिटम जिजेंसियम और इक्विसिटम अरवेंस में सीप ट्यूब मिलता है और बाकी सभी में सीप सेल्स मिलती हैं। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा तो कॉमनली मिलता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स दे आर टोटली एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। इस बात को भी नोट करके रखिएगा। अच्छा, कैम्बियम नहीं होता है तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ एक स्पेशल टाइप के प्लांट में मिलती है जो टेरिडोफाइट है, उसे कहते हैं आइजोइट्स। हम काफ़ी बात कर चुके हैं इसके बारे में। आइजोइट्स में भी देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ। और एक प्लांट है बॉटरिचियम, बॉटरिचियम, इन दो में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम टेरिडोफाइट्स की एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी में देखिए, स्पोरोफाइट में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। टिश्यू वेस्कुलर हैं, एपिडर्मिस के भीतर ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा जिसमें जाइलम फ्लोएम मिलेंगे। स्टील की संरचना इसके वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकती है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटो स्टील टू द पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसीलिए स्टील सिस्टम इसमें काफ़ी डेवलप्ड मिलता है। मोस्टली टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जैसे टेरिडियम में सीमित टाइप की द्वितीयक वृद्धि होती है। अदरवाइज तो आइजोइट्स बताया था आपको, और एक प्लांट और बताया है जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, दैट इज़ बॉटरिचियम। और सीमित टाइप की टेरिडियम में रेयरली फाउंड होती है। अच्छा, एनाटॉमी रूट के देख लें। रूट सामान्यतः एडवेंटिशियस सिमेट्री होती है, एपिडर्मिस में मोटी परत मिलती है, आउटर वॉल पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा मल्टीलेयर्ड टाइप का और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस क्लियर होती है, कैस्परिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, पेरीसाइकिल में एक परत होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम रेडियल रहता है, जाइलम में एक्सार्च प्रोटोस्टेलिक रूट्स में और एंडार्च साइबोनोस्टेलिक रूट्स में मिलेगी। फ्लोएम जाइलम के बीच में पाया जाएगा। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, टीएस ऑफ रूट। देन एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम में स्ट्रक्चर के अनुसार स्टील अलग अलग प्रकार की होंगी, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड क्यूटिनाइज्ड, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा की सेल्स, कुछ में स्क्लेरेन्काइमा और हेड की सेल्स भी हो सकती हैं, हाइपोडर्मिस भी पाया जाता है, एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट होता है, पेरीसाइकिल सिंगल लेयर्ड होता है, स्टील, प्रोटोस्टील, साइबोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील भी हो सकती है। वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल जाइलम के अंदर रहेगा, फ्लोएम बाहर रहेगा। जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम बाहर होगा। पित्त प्रेजेंट होगा साइबोनोस्टेलिक, डिक्टियोस्टेलिक में, या एब्सेंट हो सकता है। प्रोटोस्टील में पित्त पाया ही नहीं जाता है, इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है। टाइप्स ऑफ स्टील देखिए, प्रोटोस्टील इस टाइप की है, साइबोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसको हम डिटेल में स्टील सिस्टम में बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखिए, डॉर्सिवेंट्रल लीफ इस टाइप की है, इसमें सबसे ऊपर क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा, जनरली डेवलप टाइप की लीफ के स्ट्रक्चर के दिखाया है। ये आइसोबायोलैटरल का है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एडवांस प्लांट की बात करेंगे तब। एक समरी देख लीजिए। ऑर्गन रूट में एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, स्टेम में सिंगल लेयर है, लीफ में सिंगल लेयर है। कॉर्टेक्स की बात करें तो रूट में पैरेन्काइमेटस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, स्टेम में पैरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस पाई जाती है कुछ में, और लीव्स में मेसोफिल, डॉर्सोवेंट्रल एंड आइसोबायोलैटरल टाइप की होगी। स्टील, रेडियल, प्रोटोसाइफोनो, डिक्टियो, पॉलीसाइक्लिक और कोलेट्रल टाइप की स्टील मिलेगी। लीफ में कोलेट्रल होती है। वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम, एक्सार्च, एंडार्च, फ्लोएम अल्टरनेट इन केस ऑफ रूट्स। स्टेम में कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम। लीफ में
क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है, ओपन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है मोस्टली में। रूट में रूट एयर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में पिथ प्रेजेंट है या एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे प्रोटोस्टिल में पिथ नहीं होती है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, मोस्टली ऑन द लोअर साइड, लोअर सरफेस पे होते हैं। टेरिडोफाइट्स में टिश्यू एवं वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। स्टील अलग अलग प्रकार की है। लीव्स में फोटोसिंथेटिक टिश्यू वेल रेप्लिकेटेड होते हैं। इस समूह में सेकेंडरी ग्रोथ सामान्यतः एब्सेंट पाई जाती है। अब इन टेरिडोफाइट्स की एनाटॉमी के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। रूट जो होती है वो डाइआर्च से टेट्रार्च पाई जाती है। टेट्रार्च मिलेगी इकोसिस्टम में। स्टेमन का कंजॉइंट होता है, एंडार्च होता है। रूट की स्टील की बात करें तो इसमें एंडोडर्मिस से घिरी रहेगी, अभी हमने बात की थी, जो कि एक्सार्च होगी, डाइआर्च भी हो सकती है। टेट्रार्च इकोसिस्टम में अभी आपको बताया। प्रोटोस्टील अगर देखें तो उसमें प्रोटोस्टील में पिथ नहीं पाई जाती है। नो पिथ, नो पिथ। जो लाइकोपोडियम स्लेजिनेला में देखने को मिलेगी। साइफोनोस्टील में पिथ होती है, बाकी सभी में होगी। साइफोनो में पिथ होगी और ये देखने को मिलती है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में। देन सोलेनोस्टील, सोलेनोस्टील, सोलेनोस्टील इसमें स्पेशल कैरेक्टर इसका रहता है कि एक लीफ गैप पाया जाता है, वन लीफ गैप। एंड एग्जाम्पल मार्सिलिया के राइजोम में ये मिलेगी देखने को, सोलेनोस्टील। नाउ वी टॉक अबाउट डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील, डिक्टियोस्टील में बहुत सारे लीफ गैप मिलते हैं और ये ड्राइवटेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम इन फर्न में मिलती है। ब्रोकन इन सीमेंटेड मेरिस्टील। अच्छा, एडिक्टिव स्टील थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, ये इस तरीके से है, डिफरेंट लीफ गैप्स पाए जाते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक स्टील, जो कि मेरेशिया और एंजियोप्टेरिस में देखने को मिलती है। पॉलीसाइक्लिक स्टील इसको बोलते हैं स्टील विद इन स्टील, एक स्टील के अंदर दूसरी स्टील, ठीक है। ये मिलेगा एंजियोप्टेरिस, मेरेशिया, इनके कंडीशन में मिलेगा। एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में म्यूजिबल टिश्यू मिलते हैं। म्यूजिबल स्पेशल प्रॉपर्टी है, तभी सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पंजी, जो कि अभी हमने स्ट्रक्चर लीफ का देखा था, जिसमें थोड़ा सा डेवलप्ड करेक्टर बोला जाता है, ये पैलिसेड और स्पंजी, इस टाइप का ये मिलेगा आपको किसमें, एक्वेटिक, यस, एक्वेटिक टाइप के प्लांट्स। हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं और स्टील छूट जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो एक जनरल शॉर्ट में हम स्टील के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टील जो है पौधे में संवहनी तंत्र का केंद्रीय भाग होता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और ग्राउंड टिश्यू मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्टील का क्रमिक विकास प्रोटो स्टील से लेकर पॉलीसाइक्लिक स्टील तक होता है। ये विकास पौधे के आकार में मैकेनिकल सपोर्ट, इफिशियंट कंडक्शन की आवश्यकता की वजह से होता है। टाइप्स ऑफ द स्टील, प्रोटो स्टील सिंपल टाइप की है, नो पिथ अवेलेबल देयर। सेफनो स्टील, इसमें पिथ पाया जाता है। डिक्टिव स्टील में लीफ गैप मिलता है, फॉलियर गैप्स मिलते हैं पिथ में। और पॉलीसाइक्लिक स्टील में एक से अधिक कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। देन स्टील इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ये देख लीजिए, प्रोटो स्टील, सेफनो स्टील, डिक्टिव स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील। सबसे सिंपल टाइप का प्रोटो स्टील है, सॉलिड वैस्कुलर सिलेंडर, नो पिथ, एग्जांपल साइलोटम। सेफनो स्टील पिथ की उपस्थिति होती है, वैस्कुलर सिलेंडर कंटिन्यूस रहता है, जैसे इकोसिस्टम, लाइकोपोडियम। डिक्टिव स्टील, इसके पिथ में लीफ गैप उपस्थित होता है और वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, उदाहरण टेरिस, डायप्टेरिस। पॉलीसाइक्लिक स्टील में एक से अधिक वैस्कुलर रिंग होंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मार्सिलिया और उसका कुछ फर्निस के एग्जांपल्स हैं।
स्टीलर सिस्टम का सिग्निफिकेंस और इसका इवोल्यूशन, वाटर एवं न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है, इसे इवोल्यूशन में बहुत हेल्प मिलती है। प्लांट बॉडी बड़ा एवं जटिल जो रहता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ एवं सपोर्ट्स इससे मिलती है। टेरिडोफाइट्स की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। ये देख लीजिए शॉर्ट में जो 4 टाइप के भी फिलहाल हमने बात की स्टील के, तो उनके क्या की फीचर हैं, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये टीएस ऑफ लीफ डॉर्सिवेंट्रल पत्ती की संरचना स्पंजी और पैलिसेड पैरेन्काइमा इसमें दिए हैं। तो आप मीजोफिल सेल्स अगर इनमें मिलेगी तो किसमें प्रॉपर्टी होगी, ये एक्वेटिक की होती है। स्टील का विकास पौधे में एवोल्यूशनरी सक्सेस का एक महत्वपूर्ण कारण है। टेरिडोफाइट्स में स्टील की जटिलता सीड प्लांट्स की दिशा में एक बड़ा कदम है। लीफ वेब की उपस्थिति डिक्टियो स्टील की विशेषता है। पॉलीसाइक्लिक स्टील सबसे जटिल प्रकार की स्टील है। कुछ हम स्पेशल टाइप की स्टील्स की भी बात करेंगे अभी। इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं इंट्रोडक्शन इसका। पहली स्टील प्रोटो स्टील रहती है, सबसे सिंपल होगी, पितनी पाई जाएगी, सॉलिड वेस्कुलर सिलेंडर मिलता है, जाइलम मध्य में तथा फ्लोएम बाहर की ओर होता है। कभी कभी लीफ गैप बहुत कम मिलते हैं, उदाहरण साइलोटम, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक्चुअली ये नहीं मिलता है, वो ये एक्चुअली प्रोटो स्टील भी कई टाइप के होते हैं, तो जो थोड़ा एडवांस टाइप का प्रोटो स्टील है वो मिलेगा लाइकोपोडियम में। तो हम जरा इसकी जो वैरायटी कैटेगरी है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। देखिए प्रोटो स्टील ये टर्म दिया था सबसे पहले जेफरी नामक वैज्ञानिक ने। कौन था साइंटिस्ट? जेफरी। एंड इसमें देखा जाए तो ये पहली हैप्लो स्टील, मतलब इसके जो सब टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं तो 4 टाइप के हैं, 1 2 3 4। पहला रहेगा हैप्लो स्टील जो सॉलिड कोर ऑफ द जाइलम की मिलती है, स्मूथ एंड सराउंडेड बाय द फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल। ये राइनिया, कोक्सोनिया, स्लेजनेला और क्राजुयाना में पाया जाता है हैप्लो स्टील। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के स्टील की, जो प्रोटो स्टील का दूसरा टाइप है, दैट इज एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील ये जाइलम इज स्टार शेप्ड। इसमें जाइलम कैसा होगा? तारे की तरह होगा, स्ट्रेट, सराउंडेड बाय द फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सिरेटम, सैलोटम और एस्ट्रिजाइलॉन। तीसरे टाइप का प्रोटो स्टील है जिसको हम बोलते हैं प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील इसमें पैरेलल प्लेट्स मिलती हैं जाइलम की एंड फ्लोएम की एंड आर फाउंड अल्टरनेट एंड पैरेलल। पैरेलल प्लेट्स मतलब इस तरीके की प्लेट्स पैरेलली रखी हुई मिलेंगी। और इसके एग्जांपल्स हैं प्लेक्टो स्टील के लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबल। नेक्स्ट फोर्थ बचता है, दैट इज मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील ये लाइकोपोडियम सरनम में मिलता है, सरनम। जाइलम ग्रुप्स एम्बेडेड इरेगुलरली इन द फ्लोएम, ये आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील की कंडीशन होगी। अब आप एक बार रिवीजन में समझ लीजिए। प्रोटो स्टील टर्म जेफरी ने दिया, ये 4 टाइप का है। हैप्लो स्टील जिसमें सॉलिड कोर होती है जाइलम की, राइनिया, कोक्सोनिया, स्लेजनेला, क्राजुयाना में मिलेगा। दूसरा एक्टिनो स्टील इसमें स्टार शेप की स्ट्रक्चर होता है जाइलम का, ये लाइकोपोडियम सिरेटम, साइलोटम में मिलता है। प्लेक्टो स्टील जिसमें पैरेलल प्लेट्स मिलती हैं जाइलम फ्लोएम की और ये अल्टरनेट वे में पाई जाती हैं। और लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबल में मिलता है। और मिक्स्ड प्रोटो स्टील लाइकोपोडियम सरनम में मिलती है। तो प्रोटो स्टील की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने आपसे बात। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि स्टीलर सिस्टम में अगर हम स्टीलर थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी? तो स्टीलर थ्योरी ने वैज्ञानिक वान टाइघम
डॉलियट कब दी थी? 1886। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, साइफनो स्टील, ये प्रोटो स्टील से डेवलप्ड है, पित्त पाई जाती है, वेस्कुलर सिलेंडर हॉलो रिंग के रूप में मिलता है, पित्त के चारों ओर पाया जाएगा। लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं जहाँ वेस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित रहता है। फ्लोएम गैप लीफ गैप के बाहरी ओर पाया जाता है। इक्विसिटम और स्लेजिनेला। लाइकोपोडियम में एक्चुअली प्रोटो स्टील ही होती है, तो इसको यहाँ पे हटाएं, क्योंकि वो जो एडवांस टाइप की प्रोटो स्टील है वो लाइकोपोडियम में मिलती है। अच्छा, साइफनो स्टील को हम मेड्यूलेटेड प्रोटो स्टील भी कह सकते हैं। अब इसमें दो टाइप की साइफनो स्टील होती हैं, एक तो एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, इसमें कि फ्लोएम एक्सटर्नल होता है जाइलम के, यानी जाइलम के बाहर फ्लोएम है, ये साइजिया ऑस्मुंडा में मिलेगा। जबकि एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील, इसमें फ्लोएम लाइज एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम। ये मार्सिलिया और एडेंटम के राइजोम में, मार्सिलिया राइजोम और एडेंटम में देखने को मिलता है। तो जो दूसरा एम्फीफ्लोइक बताया, बर्ड से ही पता लगता है एम्फी यानी कि दोनों तरफ, ठीक है। एम्फी दोनों तरफ होगा, जाइलम के बाहर भी होगा अंदर भी होगा, दोनों तरफ फ्लोएम मिलेगा तो एम्फीफ्लोइक है। और अगर फ्लोएम केवल बाहर की तरफ मिले तो एक्टोफ्लोइक है। केवल बाहर मिले ऐसा साइजिया ऑस्मुंडा में मिलेगा, और अंदर बाहर दोनों तरफ मिले ऐसा आपको मार्सिलिया के राइजोम में और एडेंटम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोलेनो स्टील। चूँकि इन नोट्स में सोलेनो स्टील को ऐड नहीं किया गया है, तो छोटे लेवल पे सोलेनो स्टील को नहीं पढ़ा जाता है, बट हम जब इतनी डिस्कस कर रहे हैं तो सोलेनो स्टील को कैसे छोड़ सकते हैं उसकी भी बात करें। सोलेनो स्टील ये भी दो टाइप की है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। एक्चुअली लीफ गैप के बेसिस पे है, जो कि पेरेन्काइमा के बने होते हैं, और ड्यू टू लीफ ट्रेस सप्लाई ऑफ द लीफ बाय द वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज लीफ ट्रेस, इसकी वजह से लीफ गैप इसमें है, तो गैप की बात करते हैं, उसके बेसिस पे बांटते हैं। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील जो फिलिकोफाइटा में मिलता है, इसमें वन लीफ गैप मिलता है ड्यू टू लीफ ट्रेस। जबकि एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील में देयर इज प्रेजेंस ऑफ, इसमें भी लीफ गैप बन ही मिलेगा। और बेसिस रहता है दूसरा, किस बेसिस पे ये होंगे कि जैसे कि ऊपर हमने साइफनो स्टील में बात की थी कि एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक होगा, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक है, लेकिन अगर उसमें लीफ गैप मिल रहा है तो उसके बेसिस पे एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील हो जाएगा और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील हो जाएगा। अच्छा, एक से ज़्यादा जब लीफ गैप मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम डिक्टियो स्टील कहते हैं। तो ये स्कैटर्ड टाइप की स्टील हैं, जो सोलेनो स्टील सिंगल लीफ गैप के साथ और डिक्टियो स्टील मल्टीपल लीफ गैप के साथ होती है। चलिए, स्कैटर्ड टाइप की जो हमने स्टील की बात की, तो डिक्टियो स्टील पढ़ते हैं, इसमें मल्टीपल गैप्स मिलेंगे, लीफ गैप्स न्यूमरस हो जाते हैं। साइफनो स्टील से अधिक विकसित है, वेस्कुलर टिश्यू में कई छोटे छोटे सेपरेट मेरी स्टील मिलते हैं, वेस्कुलर स्टेंट्स में विभाजित होती है। मेरी स्टील पित्त के चारों ओर रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। फ्लोएम प्रत्येक मेरी स्टील के बाहर की ओर पाया जाता है। मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती हैं, टेरिस, ड्राइप्टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम, ऑफियोग्लासम, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिक्टियो। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट पॉलीसाइक्लिक स्टील। डिक्टियो स्टील से और अधिक डेवलप्ड होती है। वेस्कुलर टिश्यू में दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलते हैं। आउटर रिंग इज ऑफ द फ्लोएम एंड इनर रिंग इज ऑफ द जाइलम। बाहर की तरफ फ्लोएम की रिंग होगी, अंदर जाइलम की रिंग होगी। मेरी स्टील अरेंज होती हैं मोर देन वन रिंग, एक से ज़्यादा रिंग होंगे। हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्टील, इसका एग्जाम्पल मार्सिलिया एंड सम फर्न्स। तो ये था पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में। जब हमने पॉलीसाइक्लिक स्टील की बात की तो हम पॉली स्टील को भी समझ लेते हैं। जब स्टील्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्टील मिलेंगी तो ऐसी कंडीशन को पॉली स्टील कहते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक और पॉली स्टील दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीसाइक्लिक में
जब कंसेंट्रिक रिंग मिलती हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील बोली जाती है, और जब बहुत सारी स्टील्स मिलती हैं जैसे कि सेलेजिनेला क्राजुयाना 2 स्टील मिलती हैं, सेलेजिनेला लैबिगेटा में 16 स्टील मिलती हैं। ये 16 स्टील वाला भी पूछा जाता है, सेलेजिनेला लैबिगेटा। अच्छा, फर्न में अगर लीफ गैप के बिना स्टील मिले तो ऐसे स्टील को क्लैडोसाइफोनिक स्टील कहते हैं, और लीफ गैप के साथ जो स्टील होती है इसको हम फाइलोसाइफोनिक स्टील कहते हैं। इसको भी याद रखें। एंड एट लास्ट वी शुड हैव वन लुक ओवर द कंपैरिजन ऑफ द स्टील टाइप: प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉली स्टील। आपको मैंने प्रोटो स्टील के 5 टाइप और बताए हैं। प्रोटो स्टील जो कि हैप्लो स्टील टाइप की, जिसमें सॉलिड कोर ऑफ द जाइलम मिलती है। एक्टिनो स्टील टाइप की, जिसमें कि स्टार शेप का जाइलम मिलेगा। प्लेक्टो स्टील, जिसमें पैरेलल प्लेट्स ऑफ द जाइलम फ्लो में पाई जाती हैं और अल्टरनेट रहती हैं। और मिक्स्ड प्रोटो स्टील, जिसमें सब मिक्स होता है जाइलम ग्रुप्स एम्बेडेड इरेगुलरली, जो कि लाइकोपोडियम सरनम में बताया था। तो ये था टोटल स्टील सिस्टम, एक जनरल व्यू। डिटेल में बाद में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, एनाटॉमी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, और एनाटॉमी में डिस्क्रिप्शन में स्टील सिस्टम आता है। तो वैस्कुलर सप्लाई इसमें मिलती है। तो ये था ऑल ओवर द टेरिडोफाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखते हुए, पॉइंट्स को नोट करते हुए कॉपी में चलिएगा, और बाद में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धीरे धीरे मैं आपको आपकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस टाइप से वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। कुछ पॉइंट्स जो इसमें छूट जाएंगे उनको मैं अलग से भी आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि इतना सब कुछ समाहित कर पाना और ये इस तरीके से PDF बना पाना थोड़ा टफ रहता है। तो जितना इसमें समाहित हो पाता है कर लेते हैं, उसके अलावा अलग से भी आपको हम बता देते हैं। चलिए, थैंक यू।